जब आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 80 टू 90% वीज़ा आपका सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इनकम, आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं हो रहे होते। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ट्रिकी इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सिखाऊंगा जिसके साथ आप किसी भी मुल्क का वीज़ा गारंटी के साथ हासिल कर सकते हैं, अनलेस अनटिल अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स ठीक हो। तो कैसे इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करनी है, क्या इसमें शामिल करना है, कैसे करना है, सब देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जब आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूके हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि उनकी जो फ़ाइल होती है, वीज़ा एप्लीकेशन होती है, उसमें जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है आपको वीज़ा दिलाने में, वो होते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। तो बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको वीज़ा मिलने की जो रेशो है उस पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स का इन्हिसार है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न है। क्यों उस पे इतना इन्हिसार करते हैं वीज़ा ऑफिसर जब आपको वो वीज़ा देते हैं? क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बिना पे वो चेक करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और आया क्या आप जिस मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप इतने एक्सपेंसेस बियर कर लेंगे। ये सारा कुछ वो उस डॉक्यूमेंट से, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी इनकम शो करनी होती है, जिससे अथॉरिटी ये इवेलुएट करती है, अंदाज़ा लगाती है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, और आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन क्या बनती है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह तैयार करनी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये ख्याल रखना है कि कुछ लोग सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और नील की टैक्स रिटर्न फाइल करवा के तो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना, अनलेस अनटिल आपने ये उस सूरत में काम करना है जब आपकी कोई इनकम ना हो, आप एज अ डिपेंडेंट किसी के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हों, तो तब ये आप कर सकते हैं, नील रिटर्न फाइल करके अपने वीज़ा के साथ लगा सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इनकम है, आप सोलो ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करना जा रहे हैं अपने वीज़ा के, अपने ट्रैवल के, तो फिर आपकी नील रिटर्न जो है वो आपकी स्ट्रेट अवे आपके वीज़ा को रिजेक्ट करवा देगी। सेकंड जो चीज़ है वो उसका आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें जो आपने इनपुट्स की हैं, जो दादोशुमार आपने लिखे हैं, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ अलाइन होने चाहिए। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी इनकम शो हो रही हो वैसे ही आपकी इनकम टैक्स में शो होनी चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो की होती है कि हमारी इनकम 1.5 लाख रुपए महीना है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उनकी 50,000 रुपये आ रहे होते हैं। तो वो जो कंट्राडिक्शन है उसकी बेस पे फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर जब ऑडिट करता है आपकी टैक्स रिटर्न को, मिलाता है, मैच करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट से, तो उसको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न को अलाइन रखना है, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। एक और बहुत अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं लाइक कनाडा, इटली, यूके, यूएस वगैरह, वो वाइट इनकम को, लेजिटिमेट इनकम को सपोर्ट करती हैं, उसकी बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट करती हैं। तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में वो इनकम शो करनी है जो लेजिटिमेट हो, जो किसी प्रॉपर सोर्स के थ्रू आ रही हो आपके बैंक अकाउंट में, और वो आपकी वाइट एज अ वाइट मनी शो हो रही हो। तो उसकी बेस पे आपने अपनी टैक्स रिटर्न तैयार करनी है। कोई भी ऐसी इनपुट या ऐसी इनकम शो नहीं करनी जिसका कोई प्रॉपर सोर्स ना हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं वो ये कि अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आपके नाम पे हैं, जितने भी प्लॉट्स, घर या जो भी एग्रीकल्चर लैंड कुछ भी आपके नाम पे है, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का, वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। लोग डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम शो करवाएंगे तो एफबीआर हमें नोटिस भेज देगा, हमें पकड़ लेगा, हमें हमसे टैक्स मांगेगा। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता, उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स होता है आपकी इनकम पे। तो जितनी चीज़ें आप अपनी प्रॉपर तरीके से शो करवाएंगे उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी वो वर्थ बनेगी। वीज़ा ऑफिसर को पता चलेगा कि आपकी जो मदर कंट्री के साथ जो टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपका बिज़नेस है,
तो आप जो ट्रैवल करने जा रहे हैं वो आप उसका खर्चा भी उठा लेंगे और वापस भी आएंगे, क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज़ हैं पीछे। नेक्स्ट एक और चीज़ आपने करनी है वो ये कि अपने बिज़नेस का जो इनकम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शो करवाएं जितना बनता है, चाहे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़े, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा होगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ वो अलाइन होगी तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वीज़ा ऑफिसर ये समझेगा कि आप अपनी ट्रैवल के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते। तो आजकल जैसा देखने में आ रहा है कि अक्सर पाकिस्तानियों के वीज़े सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में इनकम कम शो की होती है। तो वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि आपके मुल्क की हालात ठीक नहीं चल रहे और हम नहीं समझते कि आपको इस सिचुएशन में इतनी इनकम के साथ बैरूनी ट्रैवल करना चाहिए, तो आपका वीज़ा फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, क्लेम करना है, और सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को क्लेम करना है जो वाकई जेन्युइन हो, जिनकी आपके पास रसीदें हों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्स हों आपके पास। कोई बिला वजह की चीज़ आपने क्लेम नहीं करनी जिसका आपको बाद में आपके पास उसका कोई क्लेम ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप ट्रैवल करने जाएं तो किसी प्रोफेशनल लॉयर से जो टैक्स का काम भी जानता हो और इमिग्रेशन का काम भी जानता हो उसके साथ लाजमी मशवरा करें और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि वो आपको आपकी जो कमी बेशियाँ हैं उनको निकाल सके, आपके डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव कर सके और आपको बेटर गाइड कर सके। उसी वाले से अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप 2023 की रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं और उसके लिए मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, और रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।